नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा, वहीं 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बैठक में सरकार की ओर से ये जानने की कोशिश होगी कि विपक्ष किन मुद्दों पर सदन में चर्चा चाहता है। वहीं विपक्ष के नेता भी ज्वलंत मुद्दों के साथ सरकार के सामने होंगे। कल संसद सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदन के सदस्यों को संबोधित करेंगी। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल आज सभी सदस्यों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेंगे और उन्हें ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित विधेयक सौंपेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर लंबे समय से मंथन चल रहा है। बुधवार को संसद की संयुक्त समिति की बैठक खत्म हो गई है। समिति ने 656 पन्नों की मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को बहुमत से स्वीकार कर लिया। टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद राशिद इंजीनियर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आगामी संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। इस याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राशिद इंजीनियर ने 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक संसद के सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मी तेज है। चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों के पास अब कुछ ही दिन का समय शेष बचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज दिल्ली में 4 जनसभाएं करेंगे। रोहिणी, वजीरपुर, शालीमार बाग और नई दिल्ली विधानसभा में रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहीं रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज दिल्ली कैंट और विश्वास नगर में 2 जनसभाएं करेंगे और भाजपा के पक्ष में वोट मांगेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शाहदरा में जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से जीत दिलाने की जनता से अपील करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। फडणवीस मुस्तफाबाद, गोकुलपुर और बाबरपुर में रैली करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी दिल्ली में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे करावल नगर, घोंडा और चांदनी चौक में भाजपा के समर्थन में वोट मांगेंगे। उधर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सपा नेता अखिलेश यादव का उत्तरी दिल्ली में रोड शो का कार्यक्रम है। कांग्रेस की तरफ से नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित तो प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन आज से चुनाव प्रचार की जोर पकड़ने की संभावना है। दिल्ली सरकार के मंत्री और ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लोग बहुत हमें प्यार कर रहे हैं। लोगों को पूरा विश्वास है कि 65 सीटों से ज्यादा बहुमत लाकर आप एक मजबूत सरकार बनाने वाली है। यमुना नदी विवाद पर भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुझे 5 साल दे दो, मैं यमुना में डुबकी भी लगाऊंगा और साफ करके भी दिखाऊंगा। 5 साल हो गए, लेकिन उन्होंने ना डुबकी लगाई और ना ही यमुना को साफ करके दिखाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल पहाड़गंज में भाजपा मराठी प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। फडणवीस ने कहा कि दिल्ली वाले अब भ्रष्टाचार की सरकार से तंग आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने कोपरनिकस मार्ग पर पंजाब सरकार लिखी संदिग्ध गाड़ी से भरी मात्रा में नकदी और शराब बरामद किया है। तलाशी के दौरान गाड़ी से 8 लाख रुपए नकद, शराब की कई बोतलें और आम आदमी पार्टी के पोस्टर और बैनर मिले हैं। इस संबंध में तिलक मार्ग थाने में मामला दर्ज किया गया है।
पंजाब सरकार लिखी गाड़ी से कैश और शराब मामले को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, पंजाब भवन को आपके कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किए जाने की भी जानकारी मिली है। पुलिस को पंजाब भवन पर छापा मारना चाहिए और देखना चाहिए कि वे पंजाब भवन के कमरों में क्या छिपा रहे हैं। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि जिस तरह से पंजाब सरकार की गाड़ी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और उसमें से नकदी और शराब बड़ी मात्रा में बरामद हुई, उससे आपका घिनौना चेहरा दिल्ली की जनता के सामने आ गया है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है और वो जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को खरीदना चाहते हैं। दिल्ली की जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने कहा, आप शराब बांटकर जनता के वोट खरीदना चाहती है और यही आपकी संस्कृति है। ये बहुत शर्मनाक है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इस घटना को हास्यास्पद बताया है। आप नेता ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया गया है कि ऐसी नंबर प्लेट वाली कोई भी कार पंजाब सरकार की नहीं है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इस मामले को लेकर कहा कि पंजाब सरकार की गाड़ी नई दिल्ली इलाके में इतनी शराब और इतना कैश लेकर कहां घूम रही है। ये गाड़ी जहां पकड़ी गई है वो तो अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव क्षेत्र है। यमुना को जहरीली बताकर सुर्खियों में आए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कल चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंप दिया, जिसमें केजरीवाल ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। केजरीवाल के मीडिया में आए इस कथित पत्र पर अभी चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आना बाकी है। यमुना में जहर वाले बयान पर केजरीवाल को सोनीपत कोर्ट का नोटिस मिला है। केजरीवाल की 17 फरवरी को पेशी है। आज पूरा देश महात्मा गांधी को उनकी 77वीं पुण्यतिथि पर नमन कर रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित बापू के समाधि स्थल पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गांधीनगर में आज से सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन। इस दौरान सेवा वितरण रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों पर होगी चर्चा। चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होने जा रहा है। सेक्टर 17 स्थित नगर निगम दफ्तर के असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्वतंत्र पर्यवेक्षक की निगरानी में चुनाव होने जा रहा है। इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आज से श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। नई व्यवस्था के तहत स्कर्ट, कटे-फटे कपड़े और रिवलिंग ड्रेस पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। मंदिर ट्रस्ट ने यह निर्णय मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के सुझावों के आधार पर लिया है। कई भक्तों ने मंदिर में दर्शन करने के दौरान कुछ श्रद्धालुओं के पहनावे को लेकर चिंता व्यक्त की थी, जिनके कपड़े शालीन नहीं होते थे। प्रयागराज में महाकुंभ का आज 18वां दिन है। महाकुंभ क्षेत्र के घाटों पर पावन डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। कल मौनी अमावस्या के मौके पर कुल 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक कुल 27 करोड़ 58 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया है। संगम पर हुए हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान होना है और ऐसे में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक आज मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा करें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज से चलने वाली ट्रेनों का जायजा लिया। इस दौरान रेल मंत्री ने रेलवे बोर्ड के वॉर रूम पहुंचकर सभी ट्रेनों की अपडेट जानकारी ली।
मौनी अमावस्या पर अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने सरयू स्नान किया और भगवान राम लला के मंदिर सहित ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी और अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों की ओर दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 29 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 7 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इसी के साथ ही लोन वर्राटू अभियान यानी घर वापस आइए पुनर्वास नीति के तहत नक्सलियों को घर वापसी के लिए सरकार के द्वारा प्रेरित भी किया जा रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो और गुजरात पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। गुजरात के एक बैंक के पूर्व निदेशक वीरेंद्र भाई मनीभाई पटेल को अमेरिका से भारत लाया गया है। पटेल पर एक सहकारी बैंक से 77 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में शिवरात्रि महोत्सव से पूर्व बाबा भूतनाथ मंदिर में मक्खन चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। मंदिर में बाबा भूतनाथ की प्रतिमा को 1 महीने तक मक्खन में गढ़ा जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के यमुनानगर स्थित आदि बद्री में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। दिल्ली की एयर क्वालिटी बुधवार को गंभीर स्तर पर पहुंच जाने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 को फिर से लागू करने का फैसला किया है। अयोध्या में कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई। इससे वाहन चालकों को वाहन चलाते हुए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। कैबिनेट ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को दी मंजूरी। 34,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। इसका मकसद खनिज संपदा के अधिग्रहण को प्रोत्साहन देना, संसाधन से संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाना और भारत में इसका भंडारण करना है। कैबिनेट ने सी श्रेणी के भारी गुड़ से उत्पादित एथेनॉल की एक्स मिल्क कीमत 56.58 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 57.97 रुपए प्रति लीटर करने की मंजूरी दी। सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य भी 2030 से घटाकर इथेनॉल वर्ष 2025-26 तक कर दिया है। साथ ही चालू ESY 2024-25 के दौरान 18% इथेनॉल के मिश्रण की योजना बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों में आपदा के निवारण के लिए लगभग 3028 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। गृह मंत्रालय के मुताबिक यूपी समेत सबसे अधिक सूखा प्रभावित 12 राज्यों को मदद के लिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली परियोजना को भी मंजूरी दी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। इतनी मेहनत के बाद भी हम गरीबों को पता नहीं अच्छा खाना कब नसीब होगा। जल्दी, और सिर्फ अच्छा ही नहीं, पूरी थाली भी मिलेगी। मजाक मत कर, हमें कौन देगा? भाजपा देगी। दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही। और सोच कितने में मिलेगी? 50 रुपए की। केवल 5 रुपए की। उन्होंने बोला है तो पक्का देंगे। और क्या, मोदी की गारंटी है। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना।
आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक में बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के मुताबिक ये आंकड़ा बढ़कर 465 हो गया, जो मार्च 2024 में 445 था। सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स के लिए बनाए गए निवेशक चार्टर में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाना, वित्तीय जानकारी को आसान बनाना और शिकायत निवारण को अधिक प्रभावी बनाना है। सेबी ने हाल ही में निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए ओडीआर प्लेटफॉर्म और स्कोर्स 2.0 जैसी नई सुविधाएं शुरू की है। एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मदद देने के लिए सरकार ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दी। वित्त मंत्रालय की जानकारी के अनुसार अब प्लांट और मशीनरी को खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए तक के लोन गारंटी कवरेज के दायरे में आएंगे। इससे छोटी और मझौली कंपनियों को मिलेगा फायदा। एनसीएलटी ने बायजू के समाधान पेशेवर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया और मंच के ऋणदाताओं की समिति से क्लास ट्रस्ट और आदित्य बिरला फाइनेंस को बाहर करने के उनके निर्देश को रद्द किया। इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर द्वारा जारी संशोधित तकनीकी दिशा निर्देशों के अनुसार इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में पैन कार्ड को अन्य आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों के बराबर शामिल किया गया। नमो भारत ट्रेन के यात्री एनसीएमसी कार्ड का उपयोग करके 10% छूट का लाभ उठा सकते हैं। ये पहल एनसीआरटीसी ने हाल ही में लॉन्च किए रॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम का विस्तार है, जिसके अंतर्गत नमो भारत मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीदे गए टिकटों पर छूट प्रदान की जा रही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मानक ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। पिछले साल तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में ब्याज दरों में लगातार 3 बार कटौतियां की गई थी। फेड रिजर्व ने कहा है कि मुद्रास्फीति के साथ साथ ट्रंप की नीतियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। आने वाले दिनों में ब्याज दरों को बदलने से जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को दुनिया के सबसे खतरनाक जेल ग्वांतानामो बे में रखने की बात कही है। ट्रंप ने पेंटागन और होमलैंड सुरक्षा विभाग को ग्वांतानामो बे में 30,000 प्रवासियों के लिए एक प्रवासी सुविधा तैयार करने के आदेश दिए। वहीं क्यूबा के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप की योजना की निंदा की है और इसे क्रूरतापूर्ण कृत्य बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के एक और फैसले को पलटते हुए वेनेजुएला के 6 लाख से अधिक लोगों को मिली निर्वासन सुरक्षा छीनी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हश मनी मामले में अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की है। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश और कानून के गलत इस्तेमाल का मामला बताया है। वहीं ट्रंप के 2 सह आरोपियों के खिलाफ गोपनीय दस्तावेजों के मामले में चल रही आपराधिक कार्रवाई भी न्याय विभाग ने समाप्त कर दी है। गाजा संघर्ष विराम समझौते के तहत आज हमास 3 इजरायली बंधकों को 5 थाई नागरिकों को रिहा करेगा। आज रिहा किए जाने वाले बंधकों में 2 महिला और 80 साल का एक बुजुर्ग शामिल है। इजरायली बंधकों के बदले में 110 फिलिस्तीनियों को इजरायली जेलों से रिहा किया जाएगा। इजरायल द्वारा रिहा किए जाने वाले 110 फिलिस्तीनी कैदियों के नाम भी जारी नहीं किए गए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने परमाणु सामग्री उत्पादन केंद्र और एक परमाणु हथियार संस्थान का किया निरीक्षण। किम जोंग उन ने इस बात पर जोर दिया कि सबसे क्रूर दुश्मन देशों के साथ टकराव टाला नहीं जा सकता है और इसके लिए परमाणु कवच को मजबूत करना जरूरी है। बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र बहाली के लिए मोर्चा खोला। शेख हसीना की पार्टी फरवरी में सरकार के खिलाफ करेगी कई विरोध कार्यक्रम, जिसमें नाकाबंदी समेत 18 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल शामिल है।
इस संबंध में आवामी लीग 1 से 5 फरवरी के बीच विरोध कार्यक्रमों से जुड़े पर्चे बांटेगी। उसके बाद 6 और 10 फरवरी को विरोध रैलियां और 16 फरवरी को नाकाबंदी करेगी। बांग्लादेश की एक स्वतंत्र शोध एजेंसी सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग सीपीडी ने जल्द ही राष्ट्रीय चुनाव कराने का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया है कि आर्थिक और निवेश वृद्धि के लिए एक स्थिर राजनीतिक माहौल जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई भी देश तब तक घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित नहीं कर सकता जब तक वहां राजनीतिक और संस्थागत स्थिरता ना हो। नेपाल के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय ने प्रसिद्ध अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता मनीषा कोइराला को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और एचपीवी टीकाकरण अभियान के लिए सद्भावना राजदूत घोषित किया। कैंसर से जंग जीत चुकी मनीषा कोइराला ने कहा कि अगर समय रहते निवारक उपाय किए जाएं तो महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के खतरे से बचाया जा सकता है। उन्होंने सभी से इस अभियान में हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह किया। विराट कोहली 12 साल बाद रणजी मैच खेलने जा रहे हैं। विराट कोहली आज से रेलवे के खिलाफ शुरू हो रही रणजी मैच में दिल्ली की टीम का हिस्सा हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए एकल बढ़त बना ली है। गुकेश के अब 6.5 अंक हैं। किदाम्बी श्रीकांत ने थाईलैंड मास्टर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। राउंड ऑफ 32 में श्रीकांत ने इजराइल के दानिल दुबोवेंको को हराया। गोल्ड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की शानदार शुरुआत देखने को मिली। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट खोकर 330 रन बना लिए हैं। लिवरपूल की टीम चैंपियंस लीग के लीग स्टेज में शीर्ष पर रही। हालांकि टीम को पीएसवी आइंधोवन के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग के प्लेऑफ में खेलना पड़ेगा। रियल मैड्रिड की टीम शीर्ष 8 में जगह बनाने में नाकाम रही। आर्सेनल ने चैंपियंस लीग के नॉकआउट स्टेज में प्रवेश कर लिया है। आर्सेनल ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जिरोना को मात दी। पेरिस सेंट जर्मेन ने चैंपियंस लीग के प्लेऑफ में जगह बना ली है। पीएसजी ने डेम्बेले की हैट्रिक की मदद से स्टुटगार्ट को 4-1 से मात दी। एसी मिलान ने चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में जगह बनाने का मौका गंवा दिया। अब उसे प्लेऑफ में खेलना होगा। बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग के लीग स्टेज में शीर्ष पर रहने का मौका गंवा दिया। बार्सिलोना को अटलांटा के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलना पड़ा। हैरी केन के शानदार प्रदर्शन की मदद से बायर्न म्यूनिख ने चैंपियंस लीग के प्लेऑफ में जगह बना ली। बायर्न ने स्लोवन को 3-1 से मात दी। एटलेटिको मैड्रिड ने चैंपियंस लीग के अंतिम 16 में जगह बना ली है। एटलेटिको ने साल्सबर्ग को 4-1 से हराया। बोरुसिया डॉर्टमुंड को चैंपियंस लीग के अंतिम 16 में पहुंचने के लिए 2 लेग का प्लेऑफ खेलना होगा। हालांकि डॉर्टमुंड ने शख्तर डोनेस्को को 3-1 से हराया, लेकिन ये काफी नहीं रहा। एस्टन विला ने आर्सेनल की ओली वॉटकिंस को खरीदने की पहल को ठुकरा दिया है। सूत्रों के मुताबिक आर्सेनल ने वॉटकिंस को खरीदने के लिए पूछताछ की थी। स्पेन में आयोजित प्रीसीजन टेस्टिंग के दौरान लुइस हैमिल्टन को फरारी क्रैश हो गई। हालांकि 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियंस हैमिल्टन को कोई चोट नहीं आई। बच्चों और युवाओं के लिए स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 11वां एडिशन राजधानी दिल्ली में हुआ शुरू। ये वार्षिक महोत्सव पूरे भारत में 100 से अधिक जगहों पर आयोजित किया जा रहा है। सिफ्सी के 11वें एडिशन की शुरुआत इटालियन फिल्म द टाइगर्स नेस्ट के प्रीमियर से हुई। इस फिल्म फेस्टिवल में 150 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी।
एक्टर मिलिंद सोमन ने बीवी अंकिता कुंवर के साथ महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। उन्होंने कहा कि वो महाकुंभ आकर धन्य महसूस कर रहे हैं। बॉलीवुड और साउथ अभिनेता प्रकाश राज ने अपनी संगम में डुबकी लगाते हुए फर्जी तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए सख्त कदम उठाने की वार्निंग दी है। डॉक्यूमेंट्री सीरीज द ग्रेटेस्ट राइवलरी भारत बनाम पाकिस्तान का ट्रेलर हुआ रिलीज। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन चंद्रदेव भगत और स्टीवर्ट सब ने किया है। आरती कदम डायरेक्टेड फिल्म मिसेज OTT पर हुई रिलीज। फिल्म में अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा लीड रोल में है। बोमन ईरानी के निर्देशन में बनी पहली फिल्म द मेहता बॉयज का ट्रेलर हुआ रिलीज। ट्रेलर में अभिनेता अविनाश तिवारी के साथ नजर आए, जो उनके बेटे की भूमिका निभा रहे हैं। नेपोटिज्म के आरोपों से घिरे रहने वाले करण जौहर सैफ अली खान के बड़े बेटे इब्राहिम अली खान को करने जा रहे हैं लॉन्च। करण जौहर ने सोशल मीडिया के जरिए किया ऐलान। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स 100 करोड़ के आंकड़ों के कदम से कुछ दूर। फिल्म ने रिलीज के छठे दिन 4 करोड़ 90 लाख रुपए का कलेक्शन किया। अभिनेता पुलकित सम्राट की पूर्व पत्नी श्वेता रोहिरा का हुआ दर्दनाक एक्सीडेंट। तस्वीरों में श्वेता के पैर पर प्लास्टर है और होंठ पर पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।